सब्सक्राइब करिए टेक्निकल स्टडी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्लास्टरिंग। किसी भी सरफेस पर आप प्लास्टरिंग करते हो उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्लास्टरिंग होती क्या है, प्लास्टिक का हम क्यों यूज़ करते हैं, प्लास्टिक पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उन सारे चीज़ को आप जान लोगे तो आप अपने आप से जान जाओगे कि प्लास्टरिंग होती क्या है, प्लास्टिक क्यों देते हैं। तो प्लास्टरिंग होती क्या है, किसी भी सरफेस के ऊपर हम जब एक लेयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम प्लास्टिक बोलते हैं। तो आप इस फिगर में देख रहे हो, आप ये क्लिप की मदद से आप ओवर पूरा देख सकते हो कि प्लास्टरिंग क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आ जाएंगी प्लास्टरिंग क्या है। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देखकर आप जाने हैं उस प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में मोटार का हम यूज करते हैं। जो मोटार होता है सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। इसमें डिफरेंस रेशो आती है। आपको किस जगह पे प्लास्टर करना है। अगर कोई भी वाल रिटेनिंग वाल हो, रिटेनिंग वाल ऐसा वाल होता है, कोई भी सरफेस को आप बाउंड्री करने के लिए रिटेनिंग वाल का यूज़ करते हैं। जैसे भी उस सरफेस पर आप क्या करोगे, उसमें रेशियो जिसे मोटार का रेशियो आता है कितना, 1:2 से लेकर 1:6 तक। ऊपर भी जाते हैं 1:8 तक भी होता है, पर जनरली हम 1:6 प्लास्टरिंग करने के लिए देते हैं। पर आप जब कोई भी एक्सटर्नल सरफेस हो, जैसे रिटेनिंग वाल हो, उस पे आप 1:6 1:5 का भी यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका क्वांटिटी सेव होगा, सीमेंट सेव होगा, सैंड सेव होगा, सारी चीज़ को सेव हो सकता है। क्योंकि हम बाउंड्री जब किसी भी सरफेस पे देते हैं तो वहाँ पे प्लास्टरिंग करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें भी वाटर लीकेज हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। पर जब आप किसी भी स्ट्रक्चर घर में आप प्लास्टरिंग करते हो तो वहाँ पे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखना कि वहाँ पे वाटर का सीपेज ना हो, पूरी तरह से वाल स्मूथ हो, सारी चीज़ को ध्यान देते हैं। तो इसीलिए डिफरेंस ग्रेड आती है प्लास्टरिंग का, उस चीज़ को आप यूज कर सकते हो। तो ये बात आप जान लीजिए, प्लास्टिक का थिकनेसेस होता है जो मैं यहाँ मेंशन किया हुआ हूँ, देख सकते हैं। प्लास्टिक का थिकनेस, मिनिमम थिकनेस प्लास्टिक का कितना होना चाहिए, 12 mm, और मैक्सिमम थिकनेस प्लास्टिक का कितना होना चाहिए, 20 mm। वो में जनरल कंसेप्ट है ये सब। तो आप जनरली में जो प्लास्टिक का यहाँ पे थिकनेसेस यूज़ किया हो वो 15 mm है। 15 mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो बात का है। जब आप सोल्व करोगे तो आप खुद को पता चल जाएगी ये सब क्या है क्या नहीं है। तो आपको प्लास्टिंग समझ में आएगी। प्लास्टिंग क्या है, किसी भी सरफेस के ऊपर हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम प्लास्टिक बोलते हैं। और मोटार क्या है, प्लास्टिक में हम मोटार का यूज़ करते हैं। मोटार है मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड विथ वाटर। सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मोटार बोलते हैं। मोटार का डिफरेंस रेशियो आती है, जैसे मोटार के लिए रेशियो है 1:2 से लेकर 1:8 तक है। तो इसमें वेरी करता है आप किस जगह पे कहाँ पे प्लास्टरिंग करते हो। और मोटार से ही आप ब्रिक मशीनरी का वर्क कर सकते हो, दीवार जुड़ाई करता है वो मोटार की मदद से ही कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे को हम मोटार को जानते हैं। मोटार पे नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला है, वो मोटार के ऊपर आने वाला है। मोटार का फुली डिटेल्स, मोटार का टाइप क्या है चाह रहे हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल को ज़रूरत है। जैसे मटेरियल क्या है, वो मटेरियल 2 मटेरियल हैं। वो क्या है, सीमेंट है और सैंड है। प्लास्टरिंग करने के लिए आपको बोला था ना, 2 ही मटेरियल चाहिए, सीमेंट, सैंड। और एक तो एक्स्ट्रा है वाटर। वाटर तो कोई भी चीज़ में चाहिए, तो आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जैसे आप कोई भी सरफेस एरिया हो, जैसे मेरे पास एरिया को मैंने एज्यूम किया है, ये मेरे पास एरिया है जिसका लंबाई है 5 मीटर और उसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। दोस्तों, आप बुक में पढ़ते होंगे प्लास्टिक का थिकनेसेस नहीं कैलकुलेट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक फिक्स वैल्यू में आती है। जैसे आपको प्लास्टिक करना है तो मैं जनरली साइड पे प्लास्टिक 15 mm तक करते हैं, क्योंकि 12 mm से लेकर 20 mm के बीच में आप प्लास्टिक कर सकते हैं। तो प्लास्टिक ज़्यादातर 15 mm में ही करते हैं, 12 mm भी करते हैं। वो डिपेंड करता है, जब आपका इनर प्लास्टिक हो, घर का अंदर का प्लास्टिक करना
करना हो तो आप थोड़ा प्लास्टिंग थोड़ा पतला भी रहेगा तो भी चलेगा। जब आप बाहर से प्लास्टिंग करते हो तो उसका मोटाई थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप किसी भी बाहर से प्लास्टिंग करते हो तो उसके वाटर जब बारिश का पानी होगा और एक्स्ट्रा पानी जब उसमें वाल के सरफेस में जाएगी तो उस पीछे से तो थिकनेसेस आप प्लास्टिक का मोटा दोगे तो उसमें पानी नहीं जा सकता। अगर थिकनेस पतला दोगे तो वाटर पास कर जाएगी। तो इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्लास्टिंग को मोटा देते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे और इंटरनल में पतला प्लास्टिंग करते हैं। तो इन्हीं चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम वॉल्यूम ऑफ सरफेस, जो हमारा सरफेस है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के फार्मूला क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई इंटू थिकनेसेस। तो लंबाई हो गया, यल हो गया 5 मीटर, चौड़ाई हो गया 3.5 मीटर। जो हम प्लास्टिक का थिकनेसेस लिए हैं इसमें 0.015 मीटर। ये 15 mm का थिकनेसेस मैंने यूज़ किया है। आप 20 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल प्लास्टिक करना हो तो आप 20 mm करिए, इंटरनल करना हो तो 15 करिए, 12 करिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2625 मीटर क्यूब आएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा वेट वॉल्यूम। अब वेट वॉल्यूम क्या है, वेट वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है जो पानी का साथ इसका वॉल्यूम है। क्योंकि आपको बोला था मोटार में क्या आएगी, मोटार में तीनों चीज़ का मिक्सचर है, सीमेंट का भी है, सैंड का भी है, वाटर का भी है। तो हमें क्वांटिटी ही निकालना है, वाटर को तो हम अलग करके निकालते हैं। तो इसीलिए आप क्या करोगे, वेट वॉल्यूम को आप ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें इस कंक्रीट के केस में भी करते थे, आप मोटार का केस में भी आप करेंगे। तो उसके लिए ड्राई एक फैक्टर होता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में ड्राई फैक्टर होता है, वो क्या है, कंक्रीट के लिए होता है 1.54 और ये हमारा मोटार है तो मोटार के लिए कितना है 1.33। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। मोटार के लिए 1.33 ये कांस्टेंट वैल्यू है, रिसर्च करके आए हैं, ये फिक्स है, इससे चेंज नहीं होने वाला है। तो स्टेप 3 में करना क्या है, ड्राई वॉल्यूम हम निकालना है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, जितना वेट वॉल्यूम था 0.6225, इसमें हम क्या करेंगे, ड्राई फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.33। तो इस 1.33 को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0.349 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ हूँ, थिकनेसेस ऑफ प्लास्टर शुड बी मिनिमम 12 mm एंड मैक्सिमम 20 mm। जो प्लास्टर का थिकनेसेस होता है मिनिमम 12 mm होता है और मैक्सिमम 20 mm तक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। देखिए आप यहाँ पे द रेशियो ऑफ मोटार बराबर 1:6। मैंने इस सरफेस पे प्लास्टर करने के लिए मोटार का जो रेशियो यूज़ किया हो, मटेरियल का रेशियो यूज़ किया हो, वो कितना है 1:6। यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट लिख के दिया हूँ, क्या है, बट रेशियो फॉर मोटार 1:3 to 1:8। ये देखिए ये मोटार का रेशियो है किसके लिए है, मोटार का रेशियो ये प्लास्टिंग के लिए है। ब्रिक मशीनरी के लिए 1:2 से लेकर 1:6 तक भी आते हैं, पर ये हमारा मोटार के लिए है। तो मोटार के लिए प्लास्टिंग के लिए है तो 1:3 से लेकर 1:8 तक आप प्रयोग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कितने के दोगे। आप स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 पे आते हैं कि रेशियो कितना है हम लोग का 1:6। तो इसको क्या करना है, दोनों को सम कर देना है। 1:6 करोगे यानी कि 1 + 6 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर निकालना है, क्योंकि हमें पता है मोटार में क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है, एक वाटर होता है। तो वाटर को आप भूल ही जाइए, क्योंकि वाटर को जनरली नहीं निकालते हैं। पर आपको इतना अगर ज़रूरत हुआ तो आप कंसेप्ट से नहीं निकाल सकते हैं, जैसे मैं अपने कंसेप्ट से निकाला हूँ। तो आप सीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला है। क्या है फार्मूला तो नहीं है, आप जनरली ये कॉन्सेप्ट लगा कर निकाल सकते हो। फार्मूला भी है यही फार्मूला का रूप में है, जो आप देख सकते हैं। देखिए क्या है फार्मूला के लिए, क्या है, ड्राई वॉल्यूम मोटार जो कितना है 0.349 ये क्या है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू रेशियो क्या है, हमें सीमेंट निकालना है तो सीमेंट का रेशियो होना चाहिए। ये सीमेंट का रेशियो 1 है और डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल रेशियो। टोटल दोनों रेशियो कितना है 7 है। तो आप
इन सारे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0.0498। ये क्या में ये किस चीज़ में आएगी, मीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब लिखना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है। तो ये 0.0498 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब हमें सीमेंट निकालना है, कितनी नंबर ऑफ बैग सीमेंट आएगी। तो इसका लिए क्या है 0.0498 जो हमने यहाँ पे निकाले थे सीमेंट के लिए 0.0498 मीटर क्यूब, इतना मीटर की सीमेंट है। और देखिए ये 1440 क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1440 kg सीमेंट आती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 71.71। तो इसे आप मोटा मोटी पे 72 kg लिख सकते हो। तो आपको पता है एक बैग सीमेंट में कितना kg आती है 50 kg। तो 72 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 1.44 बैग सीमेंट। यानी कि एक बैग और आधा बैग मान लीजिए ना, 1.5 बैग सीमेंट आएगी ये प्लास्टिंग करने में। ये इतना सरफेस का प्लास्टिंग करने में आपको 1.5 बैग सीमेंट आ जाएगी मोटा मोटी। अब हमें सैंड निकालना है। सैंड के लिए क्या करना है 0.349 जो यहाँ पे है 0.349 ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है 6 क्या है आप देख सकते हैं, ये सैंड का रेशियो है। हम यहाँ पे एक के साथ मल्टीप्लाई किए थे, वो सीमेंट का रेशियो था। अब हम सैंड को रेशियो को ले रहे हैं। सैंड का रेशियो कितना है 6 है। और ठीक है, और टोटल रेशियो क्या है, टोटल रेशियो 7 है। तो उसी टोटल रेशियो को यूज करके हमें सैंड आ गई कितना 0.299 मीटर क्यूब। ये सैंड का रेशियो है। ठीक है, तो सैंड का वो कितना वॉल्यूम आ गया 0.299 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप ये पता करोगे नंबर ऑफ ट्रॉली कितना सैंड आएगी। उसके लिए आप देखिए, उसके लिए आप क्या करिए 0.299 क्यूब है। आप जिस साइड पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंस ट्रैक्टर ट्रॉली यूज होता है। तो वहाँ पे आप मेजरमेंट कर लिए कि मेरा ट्रॉली का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम मेजरमेंट कर लोगे तो उसके साथ यहाँ पे डिवाइड जब कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगी वो नंबर ऑफ ट्रॉली आ जाएगी, सैंड कितना ट्रॉली आएगी। ठीक है, तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं वाटर क्या है। वाटर के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए वाटर का जो वैल्यू है उससे फिक्स करने के लिए हमें वेट ऑफ सीमेंट का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो हम सीमेंट यूज़ किए हैं वो कितने केजी का सीमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें वाटर कितना ऐड करना है। जैसे आप प्लास्टिंग के लिए 0.30 से लेकर 0.40 तक यूज कर सकते हो। मैंने जो यूज़ किया है वो टर्म 0.40, ये मैं अपने कंसेप्ट से यूज़ किया हुआ हूँ, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, मैं अपने कंसेप्ट से यूज़ किया हूँ। तो आप भी कर सकते हैं 0.35 भी ले सकते हैं, 0.40 भी ले सकते हैं, ये इससे कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो मैंने यूज़ किया है वाटर के लिए 0.40 इंटू वेट ऑफ सीमेंट। ये किसी भी हालत में वेट ऑफ सीमेंट के ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें सीमेंट से ही इसका हम डाटा को कैलकुलेट करते हैं। तो वेट ऑफ सीमेंट कितना है 72 kg। तो 0.32 इंटू 72, यहाँ 8 नहीं होगा, तो 28.8 लीटर यानी कि 29 लीटर आपका पानी आ जाएगी। तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्या है 1.44 बैग सीमेंट है, सैंड है 0.299 क्यूबिक मीटर और वाटर है 29 लीटर। जो सैंड है 0.29 मीटर का वाटर आप देख सकते हैं ओवरऑल।